श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 33। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भावार्थ, हे परम तप, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, सारा का सारा कर्म ज्ञान में समाप्त होता है, अर्थात ज्ञान दृष्टि उदित होने पर कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है। अभी तक जो हम पिछले जिन यज्ञों की चर्चा कर रहे थे उनके विषय में बतलाया जा रहा है कि वो सब यज्ञ जो हैं उनमें क्रिया और पदार्थों की प्रधानता रहती है। अगर हम प्राणायाम की बात करें तो उसमें क्रिया की प्रधानता रहती है, और यदि बाकी जैसे हवन सामग्री तो है ही, उसके अलावा जो भी हम करते हैं उन सब में पदार्थों की प्रधानता रहती है। तो कहते हैं कि द्रव्यमय यज्ञ में क्रिया और पदार्थों की प्रधानता रहती है, और ज्ञान यज्ञ में विवेक और विचार की प्रधानता रहती है। तो कोई भी कर्म करने के पहले आपको उसका विचार करना पड़ता है। अगर आप विचार नहीं करोगे, कर्म करोगे, तो वो तो नासमझी कहलाएगी। तो विवेक विचार में विचार भी कैसा होना चाहिए? विवेक पूर्ण होना चाहिए, है ना। विचार तो कुछ भी आ सकते हैं मन के अंदर। अब विवेक कैसे प्राप्त होगा? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बन सुलभ न सोई। बोले विवेक कैसे प्राप्त होगा? बोले भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, और सत्संग से हमको विवेक मिलता है। अब बोले भाई सत्संग करने वाले तो बहुत सारे महात्मा, और सबके अपने अपने समझ हो सकती है, तो उनसे हमको विवेक मिलेगा, इसका निर्णय कैसे होगा? बोले वो शास्त्र अनुकूल आपको जब बोलते हैं। इसलिए अगले श्लोक में बताया है कि उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, कि उनका तत्वदर्शी होना जरूरी है, अर्थात उनको उसका भगवान का जो तत्व है उसका उनको अनुभव होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे कही है ज्ञानिनः, अर्थात वो शास्त्र ज्ञान से संपन्न हो। तो हमारे यहाँ जैसे गीता है, रामायण है, भागवत है, ये क्या है? शास्त्र है। तो इन शास्त्रों के आधार पर महात्मा प्रवचन करते हैं। और यदि हम मठ में जाकर के देखें, आश्रमों में जाकर के देखें, तो वहाँ जो आचार्य होते हैं वो अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं। तो ये ग्रंथ तो खैर है ही सर्वमान्य, इसके अलावा प्रस्थानत्रयी की प्रधानता होती है। सर्वसामान्य में किन ग्रंथों को लिया जाता है? गीता, रामायण और भागवत। और विद्वान आचार्य जब पढ़ाते हैं संतों को, तो वहाँ किन ग्रंथों को सामान्य रूप से लिया जाता है? गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। उसको बोलते हैं प्रस्थानत्रयी। तो आप देखो ये क्या है? गीता, रामायण, भागवत क्या है? ये एक प्रकार से त्रिवेणी है, ये गंगा है, इसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं। और उधर प्रस्थानत्रयी क्या है? वो त्रिवेणी है, ज्ञान की त्रिवेणी। उसमें गीता 12 उपनिषद प्रधान लिए गए, 108 उपनिषदों में से, जिन पे आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, और उसके अलावा ब्रह्मसूत्र, जिसमें सारे उपनिषदों का समन्वय किया हुआ है। तो उसका उपदेश जब कोई महापुरुष अपने शिष्य, ज्ञानी शिष्यों को, विद्वान शिष्यों को करते हैं, और इस प्रकार से वो उनका श्रवण करके वो उस मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि वहाँ विचार भी विवेक विचार होना चाहिए, विवेक युक्त विचार। विचार तो कुछ भी आ सकता है मनुष्य के मन में, पूर्व जन्म के संस्कारों से भी आता है, इस जन्म में भी हमारा जो संग होता है उसके कारण से भी आता है ना। जो चीज़ हमको अच्छी लगती है, जो हम सुनते हैं, देखते हैं, अब अपन टीवी में कुछ देखते हैं तो उसका भी अपने को संस्कार बन जाता है, तो वो भी विचार आ जाता है ना। तो कोई भी मानो कोई चोरी कर नहीं जा रहा है मानो, तो उसको एकदम से विचार आ जाएगा, अरे वो मैंने फिल्म देखी थी, वो सीरियल देखा था, उसने चोरी की थी तो ऐसा किया था, मैं भी ऐसा ही करूँ। तो विचार तो संस्कार में जो भी आपके अंदर होंगे वो सब विचार के रूप में आते हैं, लेकिन उसको विचार भी कौन सा आना चाहिए? विवेक युक्त। और विवेक कैसे मिलेगा? शास्त्र से। तो शास्त्र आपको, ऐसे युग पुरुष जी महाराज कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति ने जाकर के कहा कि मुझे आत्मा का अनुभव हो गया है। तो बोले कैसे हुआ अनुभव आपको?
तो बोले मैंने देखा मेरे अंदर से एक आत्मा निकली ऐसी गोल, और वो ऐसे पूरे कमरे में घूम रही थी, फिर बाद में मेरे अंदर वापस चली गई। तो बोले उसने जो अनुभव किया वही बोला, लेकिन उसका अनुभव जो है वो शास्त्र से मैच नहीं कर रहा है। शास्त्र बोलता है जो चीज़ निकल जाती है शरीर में से और जिसको आप देख सकते हो वो आत्मा नहीं होती है, बल्कि जो देखने की शक्ति है उसके पीछे जो चैतन्यता है वो आत्मा है। आत्मा सबको देखता है, आत्मा दिखता नहीं है। अगर कोई चीज़ दिख रही है आपको, आपके अनुभव में आ रही है, तो जो अनुभव में आ रही है वो आत्मा नहीं होती, बल्कि अनुभव करने वाला आत्मा होता है। तो बोले उसका अनुभव तो है, लेकिन वो अनुभव आत्मा का नहीं है, वो उसकी एक प्रकार की मन स्थिति है, उसको वो आत्मा मान रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो विवेक विचार पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो उससे उसको सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्योंकि यहाँ पे बताया सर्वा कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। आप जितने भी कर्म करते हो उन सब के द्वारा आपको क्या मिलता है? बोलो उसके द्वारा आपको पुण्य मिलता है, और पुण्य कर्म के द्वारा आपको क्या मिलता है? बोले सुख मिलता है। लेकिन यदि आपको विवेक विचार करने से परम तत्व का, आत्म तत्व का, भगवत तत्व का ज्ञान हो जाता है, तो आपको वो सुख मिल जाता है जिसमें सारे सुख समाहित हैं। संसार में अगर मानो आपने किसी का भला किया, तो भला करने से पुण्य हुआ, तो पुण्य से क्या होगा? आपको सुख मिलेगा। पर वो जो सुख मिलेगा वो ऐसा नहीं होगा कि अनंत काल तक है, उसका आप भोग करोगे वो ख़त्म हो जाएगा। आपने किसी को 1000 रुपये दान किए, अब उसके बदले में आपको कोई संकट आया, आपको 1000 रुपये जितनी कोई चीज़ मिल गई, अथवा और ज़्यादा वाली मिल गई, पर उसका उपभोग करने के बाद वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य के जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। क्यों? कि उसने पुण्य भी किए थे और पाप भी किए थे। तो पुण्य से सुख आता है, और जो जाने अनजाने में इस जन्म में, पूर्व जन्म में पाप किए, उससे दुख आता है। कई बार हम पुण्य करने जाते हैं तो पुण्य में भी पाप हो जाता है ना, क्योंकि पुण्य के साथ पाप जुड़ा हुआ है, उसमें कोई त्रुटि हो जाती है, कोई कमी रह जाती है, किसी को आहत हो जाता है कोई व्यक्ति, तो भी उससे पाप हो जाता है। तो पुण्य पाप जो है वो संसार में सभी लोग जीवन में सुख दुख के रूप में भोग रहे हैं। तो इसलिए साधक को ये मन में विचार आता, भाई मैं सुखी तो हो रहा हूँ, लेकिन मैं परम सुखी कैसे होऊंगा? मुझे मेरे कष्ट तो मिट रहे हैं, लेकिन मेरे कष्टों का सदा के लिए अंत कैसे होगा? क्योंकि एक कष्ट आया और ठीक हो गया आपका, आप अच्छे से जीने लगते हैं, कुछ दिन बाद, कुछ समय के बाद फिर कभी कोई नया कष्ट आ जाता है ना। एक बार कोई बीमार हुआ, ठीक हो गया मानो, फिर बीमार हो गया, तो बोला अरे ये क्या बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, एक गई तो दूसरी आ गई। तो बोला संसार तो ऐसा ही है, इसमें सुख दुख चलता रहता है। और ऐसा बताया जाता है कि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि जिसके जीवन में सदैव सुख रहे और जिसके जीवन में सदैव दुख रहे। तो जैसे रात के बाद सुबह आती है तो दुख जाता है, तो फिर सुख आता है। तो अगर आप सोचो कि मैं सदैव सुखी रहूं, तो ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य शरीर ही तब मिलता है जब पुण्य और पाप का बैलेंस होता है। हाँ, रेंज जरूर रहती है, जैसे मानो 200 से लेकर 2000 की रेंज है, तो किसी के पुण्य 200 होंगे तो किसी के 2000 होंगे, लेकिन होंगे रेंज के अंदर ही। अगर सारे पाप ही पाप होंगे तो आपको मनुष्य शरीर नहीं मिल सकता, फिर आपको नरक आदि अथवा निम्न योनियों में जाना पड़ेगा। सारे पुण्य ही पुण्य होंगे तो भी आपको मनुष्य शरीर नहीं मिल सकता, फिर आपको स्वर्ग लोक में जाना पड़ेगा, देवलोक में। वहाँ हर प्रकार का आपको कंफर्ट मिलेगा। ये बात है, वहाँ न बुढ़ापा आता है, न बीमारी आती है, न आपको किसी सुख के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, इच्छा मात्र से सुख मिलता है। लेकिन मनुष्य का शरीर मिला है तो शास्त्र क्या बोलता है कि मनुष्य का शरीर मिला है, तो ये आप नोट करके रख लो कि आपके जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे। और ऐसा भगवान अपनी लीला से भी प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी हम देखते हैं, हम लौकिक दृष्टि से देखें तो उनका जेल में जन्म हुआ वही अपने आप में कठिन है, उसके बाद उनको इतने सारे असुर मारने के लिए आए वो भी कठिन है। तो वो बताते हैं मनुष्य शरीर रहेगा तो सब होगा। भगवान श्री राम को देखो, राजपद मिलने वाला था, मिलते मिलते उनको वनवास हो गया। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि जब भगवान अवतार लेते हैं, मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तो उनके जीवन में भी सुख दुख होता है। तो अगर आज सुख है तो हमेशा सुख रहेगा ऐसा मत मान के चलना। इसलिए बोलते हैं सुख में अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो समय बदलने वाली चीज़ें हैं, आज कुछ है कल कुछ है। वो अभिमान के कारण क्या होता है, और दोष बन जाता है हमसे। तो यहाँ कह रहे हैं
कि सर्वा कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यत है। लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो आपके जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता तो आएंगे, लेकिन वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे। आप जैसे कोई व्यक्ति ने बारिश हो रही है और छाता लगा लिया तो क्या होगा, वो गीला नहीं होगा। रेनकोट पहन लिया तो गीला नहीं होगा। किसी पे गोली चलाई किसी ने, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा, उसको लगेगी नहीं। तो अब यहाँ पे क्या है, जो आत्मा है वो शरीर और मन से परे है। तो जो भी सुख दुख होता है वो कहाँ तक आता है, उसकी गति शरीर और मन तक है। और वो जो आत्मा है वो इनसे परे है, वो जानने वाला है, वो प्रकाशक है, तो वो इनसे अप्रभावित रहता है, वो असंग है, वो निर्लेप है। सुख दुख तो आते हैं और चले जाते हैं। अब जिसको अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है, वो जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आने पर भी उसमें ज्ञान में बना रहता है। और ज्ञान के अंदर उसका स्वरूप कैसा बताया, अपने आत्मा का स्वरूप क्या है, सच्चिद आनंद, सत्य चैतन्य और आनंद। तो निरंतर उसको एक आनंद की अनुभूति बनी रहती है। लेकिन वो आनंद ऐसा नहीं है जैसे संसार का सुख होता है कि आपके मनपसंद चीज़ आपको खाने को मिल गई, देखने को मिल गई, अथवा रुपया पैसा मिल गया, मान सम्मान हो गया, तो आदमी समझता है कि बहुत बढ़िया चल रहा है, वो सुखी महसूस करता है। लेकिन ये आनंद किस प्रकार का है, इसकी झलक जो है हमको गहरी निद्रा में मिलती है। गहरी निद्रा में हम कोई पदार्थ का सुख नहीं लेते, कोई व्यक्ति का सुख नहीं लेते, है ना, कोई मान सम्मान नहीं है वहाँ पे, कोई प्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हम एक आनंद में सोते हैं। जैसे कोई सो रहा है और उसके घर में कोई दूसरा, उन्होंने आकर उसको उठा दिया, तो वो क्या बोलता है, मैं इतने मज़े से सो रहा था, मेरी नींद क्यों ख़राब करी। तो अगर उससे पूछा जाए काय का मज़ा ले रहा था, तो वहाँ तो कुछ था ही नहीं। वहाँ ना कोई लड्डू खा रहे थे, ना वहाँ कोई रुपया पैसा था, न कोई मित्र था आपका वहाँ पे, फिर आनंद किस बात का था। तो बोले वो अपने निज स्वरूप का आनंद है। इसलिए संसार में जितने भी आनंद होते हैं उससे आदमी कभी न कभी ऊब जाता है, बोर हो जाता है। कोई व्यक्ति कितना ही आपको अच्छा लगता हो, लेकिन हो सकता है एक समय आने के बाद आपका मन उससे हट जाए। लेकिन कोई वस्तु कैसी भी अच्छी लगती हो आपको, लेकिन आप उसको बोला मेरा मन भर गया, है ना, अब वो चीज़ खाने की इच्छा नहीं होती है। तो आप किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, किसने बहुत बढ़िया बंगला बनाया, फिर एक समय के बाद उसका मन उससे भर जाता, बोलता है कि अब मैं कोई दूसरा इससे भी बढ़िया बंगला बनाना चाहता हूँ। कोई गाड़ी ली, उससे भी मन आपका भर जाता है। लेकिन एक सुख ऐसा है जिससे मन नहीं भरता। वो सुख कौन सा है, उसी का नाम है आत्म सुख, उसी का नाम है ब्रह्म सुख, उसी का नाम है भगवत सुख। और उसकी झलक हमको मिलती है रोज, क्योंकि जब मन हमारा समाहित हो जाता है और हमको जो आनंद अनुभव होता है वो आत्मा का ही आनंद है। इसलिए संसार में मनुष्य हर चीज़ से मुक्त होना चाहता है कि अरे भाई अब बहुत हो गया, छोड़ो इसको। लेकिन एक चीज़ से कभी छूटना नहीं चाहता है, वो क्या, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहता है कि आज के बाद मुझे नींद नहीं आए तो बड़ा अच्छा रहे। कोई बोल सकता है क्या ऐसा? अगर तो इसलिए क्यों नहीं बोलता है, क्योंकि वो सुख जो है मन के परे है। जो चीज़ मन के अंतर्गत होती है उससे ऊबता है आदमी, पक्की बात है। आज नहीं तो कल कोई भी रिलेशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी आपको संसार का पदार्थ हो, उससे आपका मन भरता है। तो कहते हैं ये जो ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है वो निरंतर उस परम आनंद की अवस्था में बना रहता है। इसलिए उसको वो सुख मिल गया जिसमें ये सारे सुख समाहित होते हैं। आपको कोई बढ़िया चीज़ खाने को मिली तो आपको बड़ा आनंद आया, लेकिन उसके बाद फिर तो आनंद चला जाएगा ना। उसके बाद फिर आपको लगेगा आप आराम करें तो आनंद मिलेगा। फिर आराम करके फिर आराम से थकावट दूर हो गई, अब बोले अब कहीं घूमने चलें तो आनंद आएगा। तो संसार के सुख क्या है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए है और उसके बाद समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड है, वो किसी पदार्थ से हो रहा है, किसी परिस्थिति से हो रहा है। लेकिन आत्म सुख कैसा है, वो किसी पदार्थ से नहीं है, किसी क्रिया से नहीं है। तो यहाँ पे स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि पदार्थ और क्रिया से जो सुख मिलते हैं वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है। और द्रव्य यज्ञ जो है वो आपको सुख देने वाला है, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है अगर निष्काम भाव से किया जाए, लेकिन वो पूर्णता देने वाला नहीं है। इसलिए अंत किसमें होता है, ज्ञान में होता है ना। इसलिए कहते हैं कि अन्नदानम महादानम, अगर आप किसी को भोजन कराते हो भूखे को, तो इससे बढ़ क्या और क्या चीज़ हो सकती है। लेकिन उस श्लोक में आगे कहा है ज्ञान दानम ततो अधिक, लेकिन ज्ञान का दान उससे भी बढ़कर है। क्योंकि आप अभी आपने खा लिया और शाम को फिर भूख लग जाएगी, अभी खाना खाओ तो 4, 6, 8 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी। लेकिन ज्ञान एक बार आपको जो हो जाता है वो सदा के लिए हो जाता है। ज्ञान आपकी रक्षा सदा करने वाला है। आपको मानो पिताजी ने 1000 रुपये दिया, आपने कुछ चीज़ें खरीदी, बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन वो खर्च हो जाएंगे।
लेकिन जो पिता ने ज्ञान दिया वो सदा रहेगा आपको। पर ज्ञान भी कौन सा होना चाहिए? सात्विक ज्ञान। हमारे 16वें अध्याय में पूछा है कि भाई भगवान ने कहा कि शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा है कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गति। ये भगवत गीता है, गीता जी के ही श्लोक है। गीता जी जो है भगवान की वाणी है। कोई मनुष्य की वाणी होती है वो देश काल से प्रभावित होती है, एक समय पर मानने योग्य होती है, एक समय पर बोलते हैं ये आउटडेटेड है। तो सबसे पहले जो गीता पे प्रवचन करते हैं तो वो ये भी बोलते हैं कि गीता का उपदेश किसने किया? भगवान श्री कृष्ण ने। किसके लिए किया? अर्जुन के लिए किया। तो बोले ये अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच की बात है तो हम सुन के क्या करें इसको, है ना भाई। ऐसे संसार में कोई किसी से बात कर रहा है, हम बोलते हैं ठीक है उनका मैटर है, हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, भाई बहन बात कर रहे हैं, पिता पुत्र बात कर रहे हैं, बोला हमको क्या लेना देना उससे। तो ऐसे वो भी आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी बात हमको क्यों सुना रहे हो? तो बोला नहीं, वो भगवान ने यह बोला। तो आदि शंकराचार्य जी महाराज व्याख्या करते हुए बोल रहे हैं कि भगवान ने जीव मात्र का कल्याण का लक्ष्य रख करके बोला कि अर्जुन तो एक माध्यम है ना। हमारे पिताजी बोलते थे कि जैसे कोई नई बहू आई तो आप उसको बोलोगे तो पूरा मान जाएगी, तो मानो बार बार दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती है। अब बाहर से कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा ये बहू खड़ी हुई है इनकी, तो वो क्या करते थे पहले के लोग कि बेटी को बोल, क्यों बेटे तुमको मना किया ना, दरवाजे पे जाके खड़ी होती हो। तो उसको लगता अभी तो मैं खड़ी भी नहीं हुई थी, तुम मानती नहीं हो क्या ना। तो वो कहते लड़की कौन है और समझती कौन है? बहू। ऐसे तो भगवान ने बोला अर्जुन को है, लेकिन आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं कि अर्जुन को माध्यम बना करके जीव मात्र के कल्याण के लिए बोला। नहीं तो गीता को अभी देखो, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं जिस भी देश में जाते हैं वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या देते हैं? गीता। वो बोला अरे यार तुम्हारे कृष्ण और अर्जुन की बात हमको क्यों सुना रहे, हमको क्या लेना देना। और फिर धर्म भी दूसरा, उनका वो क्रिश्चियन है और अपन हिंदू है, फिर भी वो बोलते हैं कि गीता जो है मनुष्य मात्र के लिए है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और दूसरी बात है भगवान की वाणी है, इसलिए उसमें इतने अर्थ छुपे हुए हैं कि हर महात्मा जब उस पर चिंतन करता है तो नए नए अर्थ उसमें से निकल के आते हैं। इसलिए संसार में किसी ग्रंथ की जितनी व्याख्याएं हुई हैं उसमें सबसे अधिक व्याख्या जो है भगवत गीता की हुई है। इसलिए महात्मा गांधी ने बोला जब भी मैं भगवत जीवन में कोई समस्या का अनुभव करता हूँ गीता ही पढ़ता हूँ, मुझे उसमें से समाधान मिलता है। बोले गीता माता की शरण में मैं आ जाता हूँ। वैसे तो देखो बीइंग ए हिंदू, अगर आप हिंदू हो तो बीइंग ए हिंदू, आप हिंदू क्यों अपने आप को कहते हो? मालूम है आपको, हम पहले बता चुके हैं। आप अपने को हिंदू इसलिए बोलते हो क्योंकि आप वेदानुगामी, वेद को मानते हैं। कोई बोलता है मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान क्यों है? क्योंकि वो कुरान को मानता है। कोई बोलता है मैं क्रिश्चियन हूँ, तो क्रिश्चियन कब कहलाएगा वो? ये शास्त्रीय परिभाषा बता रहा हूँ आपको, मन की नहीं हमारे, कि वो बाइबल को मानता है। तो हम हिंदू क्यों हैं? क्योंकि हम वेदों को मानते हैं। अभी स्थिति तो ये है कि किसी से प्रश्न पूछ लो, वो अपने को इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट मानते हैं, उनसे पूछ लो भैया वेद कितने हैं और वेद के कितने नाम हैं। बोला मैं ये सब फालतू चीज़ें मेरे को नहीं मालूम, ऐसे बताओ। उसको फालतू मान रहा है तो बोले तू बोलता मैं हिंदू हूँ, ये बात ही फालतू हो गई है ना। ऐसे बिना बाप का बेटा हो गया ये, है ना। बिना ग्रंथ को माने आप धर्म को मानते हो तो धर्म का कोई आधार ही नहीं रह जाता है। हिंदू बोलने का आधार क्या रहा आपका? आप वेद को मानते हो इसलिए हिंदू हो। तो इसलिए हमारे भगवान ने कृपा की हमारे ऊपर अवतार लेकर के। सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध्वा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम। भगवान ने जो है गीता रूपी अमृत किसमें से निकाला? वेदों का सार हमको दिया भगवान ने। तो अगर इफ़ यू डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ वेदास, एटलीस्ट यू हैव द नॉलेज ऑफ भगवत गीता। और अगर आप गीता को फॉलो करते हो तो आप हिंदू कहलाओगे। अब मानो मैं गीता को फॉलो नहीं करता हूँ और जो मुस्लिम धर्म में बातें कही गई उनको फॉलो करता हूँ और मैं भले ऊपर से अपने को हिंदू बोलूँ, तो बोले ये केवल ऊपर ऊपर से हिंदू ही, असली हिंदू नहीं है। तो हाँ, कई लोगों का धर्म बदल दिया जाता है, उनको मालूम नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके विचार बदल दिए, उनकी भावनाएं बदल दी, उनके सोच बदल दिए, उनके मूल्य बदल दिए। तो इस प्रकार से पहले तो पूरा अंदर से बदल दिया उसको, क्योंकि धर्म का उसको ज्ञान ही नहीं है। और उसके बाद धीरे से उसको लगता है कि जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, बोला हिंदू और मुसलमान क्या होता है, ऐसा दिखा है एक मूवी में शाहरुख खान का डायलॉग। वो अपने माँ से पूछता है कि ये दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, कौन है? कौन हिंदू मुसलमान है का? बोले बेटा दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं,
एक अच्छे इंसान, एक बुरे इंसान। जो मार रहा है वो बुरा इंसान है, जो मार खा रहा है वो अच्छा इंसान है ना। वो जानबूझ करके उसके साथ अत्याचार कर रहा है। तो वो बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, अच्छा बुरा ही होता। अब उनको संस्कार दे दिया गया। ऐसे बहुत सारे मूवी सीरियल बनाए जाते हैं और वो बाद में उस पर, क्योंकि ये षड्यंत्र है पूरा हमारी संस्कृति के साथ, और फिर फाइनली दिखाते हैं कि माँ बाप बड़ा विरोध कर रहे हैं, फिर माँ बाप जो है उनकी बात मान लेते हैं। ऐसे फिर हिंदू मुसलमान की शादी हो जाती है। तो बोले ये जो पुराने लोग हैं दकियानूसी सोचते हैं इनके, है ना। जबकि वो सोच हमारा कैसा है, शास्त्रोक्त है, हमारी परंपरा से हमको प्राप्त हुआ। पर जिसको वो ज्ञान नहीं मिल पाता, आज के बच्चे जो ये भ्रम में क्यों आ जाते हैं, है ना। ये लव जिहाद के चक्कर में क्यों आ जाती है। इतनी बच्चियाँ हमारी हिंदू बच्चियों की शादी मुसलमानों से क्यों हो रही? क्योंकि उनके माता पिता उनको कहीं सत्संग में लेकर के नहीं जाते, उन्होंने कभी गीता रामायण भागवत पढ़ी नहीं, तो उनको अपने शास्त्र का कैसे ज्ञान हो। तो शास्त्र ही एक आधार है। अगर हमारे यहाँ जो प्रमाण माने गए उसमें शास्त्र को परम प्रमाण माना गया है। ब्रह्म ज्ञान के लिए भी क्या है कि ज्ञान किसी और साधन से नहीं होता, शास्त्र प्रमाण से होता है। गुरु शास्त्र के वाक्य आपको बोलता है, उससे आपको ज्ञान होता है। बाकी सब साधन तो वहाँ तक ले जाने के लिए। तो अर्जुन जब भगवान से बोलता है कि भगवान अगर किसी को जानकारी तो बहुत अच्छी अच्छी है लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो उसमें क्या बुरी बात है, वो अच्छा काम तो अच्छा ही कर रहा है ना। तो भगवान 17वें अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं कि त्रिविधस्य भवति श्रद्धा, 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, अर्थात 3 प्रकार की भावना होती है, 3 प्रकार का नॉलेज होता है। तो जो ज्ञान आपका शास्त्र से मैच होता है वो तो सही होता है, और जो शास्त्र से मैच नहीं होता है वो राजसिक और तामसिक होता है। सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार की श्रद्धा होती है ना। जैसे कोई व्यक्ति गुंडागिर्दी करता है, मारा कुटी करता है, तो उसके बच्चे को किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, तो वो क्या बोलेगा, अरे साले को ठोक के क्यों नहीं आया तू, देता 2 घूसे। ऐसे बड़ा आदमी होगा, समझदार होगा, राजसिक होगा तो वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा चलो बात करके आते हैं। सात्विक होगा तो उसको अलग प्रकार समझाएगा कि बेटा छोटी मोटी बातें होती हैं उनको सहन कर लेना चाहिए। तो तीनों का ज्ञान अलग अलग रहता है। तो संसार में जो ज्ञान होता है उसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, गीता जी के अनुसार। तो आपका ज्ञान अगर शास्त्र से मिलता है तो यू आर राइट, और अगर नहीं मिलता है तो शास्त्र में यहाँ पे आसुरी संपदा भी बताई है, देवी संपदा, आसुरी संपदा। तो आसुरी संपदा वाले का ज्ञान उस प्रकार का होगा। वो बोलेगा मेरा तो एक समझ में आता है, खाओ पियो और ऐश करो, है ना। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, ऐसे यूएस गए थे, कि स्वामी जी आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो स्वामी जी ने कहा आप बताइए आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। बोले मेरे जीवन का लक्ष्य तो ये है कि मैं समझता हूँ जीवन मिला है वो एक संतरे की तरह से, संतरे में से जितना जूस निकाल सकते हो निकालो, लाइफ को जितना एंजॉय कर सकते हो मैक्सिमम उतना एंजॉय करो, ये अनुसंधान करो अधिक से अधिक सुख कैसे मिल सकता है। तो बोले अब मैंने बता दिया, अब आप बताओ। तो स्वामी जी ने कहा कि हम भी ये समझते हैं कि जीवन का लक्ष्य यही है कि मैक्सिमम एंजॉय करना। तो बोले ये क्या बोल रहे हो आप, ये तो हम लोगों का, आप लोग तो त्याग करते हो, आप तो तपस्या करते हो, है ना, आप तो भलाई की बातें करते हो, और आप बोल रहे एंजॉय करना। बोले हम वो वाला एंजॉय चाहते हैं जो परमानेंट हो, तुम वो वाला एंजॉय चाहते हो जो टेम्परेरी हो। तो परमानेंट एंजॉय अगर आप चाहते हो तो आपको शरीर और मन से परे आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, और आत्मा के ज्ञान के लिए आदमी को संयम ही होना चाहिए। जब वो इंद्रियों पे संयम करेगा, मन पे संयम करेगा, तपस्या करके अपने अंदर जो कलमश है, जो पाप है, उनका क्षय करेगा। आप उपवास रखते हो, क्या करते हो उपवास में, अपने मन को रोकते हो। कुछ चीज़ खाना होती है, मानो आपने उपवास कर लिया कि हमको एक समय खाना, तो दूसरे में भूख लगती है तो फिर आप नहीं खाते हो, तो मन को आप रोकते हो, कष्ट होता है। यानी किसी कोई भूखा हो उसको खाना नहीं मिले तो कष्ट होता है, तो वो तो मजबूरी में नहीं खा रहा है, और आपके पास तो है सब कुछ फिर भी नहीं खा रहे हो, तो ये क्या हो गया, आपकी तपस्या। तो तपस्या से क्या होता है, पापों का क्षय होता है, इंद्रियों का निग्रह होता है, मन पर संयम होता है, इस प्रकार से तो आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि बाकी सब साधनाएं जो हैं फाइनली आपको लेकर के कहाँ पहुँचती है। बोले फाइनली वो आपको लेकर के पहुँचती है ब्रह्म ज्ञान में, आत्मज्ञान में। क्यों? क्योंकि अंतःकरण शुद्ध होने के बाद फिर आगे का बताया कि वो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो कहते हैं यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे एक शब्द का और प्रयोग किया गया, द्रव्यमय श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप। अर्जुन को परम तप शब्द का प्रयोग किया। तो उसकी व्याख्या करते हुए उड़िया बाबा जी कहते हैं जो इंद्रियों को वश में रखे वो परम तप कहलाता है। हमने बताया उपवास भी
एक प्रकार का संयम है। ऐसे कई प्रकार से रखा जाता है संयम। ज्ञान का प्रसंग और ज्ञान के अधिकारी इंद्रियों के निग्रह करने वाला ही है। अर्जुन भी इंद्रियजयी है, इसलिए यहाँ भगवान ने उसे परम तप करके संबोधित किया है। तो यहाँ पे ज्ञान का प्रसंग है। अब आगे बतला रहे हैं भगवान, वह ज्ञान गुरुदेव से ही प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं गुरु किसको बोलते हैं? बोले जिनको जाके आपने नारियल रखा और उन्होंने आपके कान में मंत्र बोल दिया तो वो आपके गुरु हो गए। बोले ये तो बाहरी प्रोसेस है। असली बात यह है कि जब आप ऐसा मानते हैं, अखंडानंद जी ने भी कहा है कि जो शासन स्वीकार करे वो शिष्य कहलाता है ना। शासन स्वीकार करने का मतलब क्या होता है कि गुरु ने बोला बेटा ऐसा करना चाहिए तो बोलता है जी ऐसे। वो जो गुरु पे भी शासन करे तो बोले गुरु का भी गुरु हो गया ये। तो बोले गुरु पर शासन नहीं करते बल्कि गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। तो उनका कहना हम मानेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा है कि गुरु कब करते हैं आप? जब आप अपने को मानते हैं मैं लधु हूँ, तो ये संस्कृत के शब्द है। लधु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। तो जब आप अपने को लधु मानते हैं तो फिर कोई गुरु करते हैं। तो गुरु करने का उद्देश्य क्या होता है कि हमको गुरु से ज्ञान लेना है। लेकिन ज्ञान कब ले पाएंगे आप? जब आप अपने को ऐसा मानेंगे कि हमारे पास जो ज्ञान है, उनके पास जो ज्ञान है वो मुझसे ज़्यादा है, तब आप ले पाएंगे। तब जैसे हमारी माँ थी, उन्होंने हमको उपदेश दिया, तो माँ से हमने कोई दीक्षा नहीं ली थी, ना उनको नारियल रखा था, ना उन्होंने हमारे कान में मंत्र डाला था। लेकिन हमारी माताजी ने बहुत सारे संतों का संग किया था और वो खुद सब शास्त्र पढ़ती थी। गीता तो माताजी को हमारे स्कूल में ही कंठस्थ थी, पूरी गीता कंठस्थ थी। तो वो संत उनको इनाम देते थे इस बात के लिए कि अरे इतनी छोटी बच्ची देखो, इसको गीता कंठस्थ है ऐसे। तो हमारी माँ जो है हमारी प्रथम गुरु है। हम अगर सुबह 4 बजे माताजी हमारी उठती थी, उनका नियम था। जब से हमने वो संभाला, माँ को देखते थे सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करती थी। 6 बजे तक बराबर उनका ध्यान चलता था। 6 बजे के बाद रेडियो से भजन चलाती थी वो, तो मालूम पड़ जाता था कि मम्मी का ध्यान खुल गया, अब उन्होंने भजन चला दिया। तो माताजी ने जो उपदेश दिया हमको, तो माँ हमारी प्रथम गुरु हो गई। जो ज्ञान दे वो गुरु। पर वो ज्ञान भी कौन सा था? शास्त्र वाला। हम सोते रहते थे तो हमको उठाती थी, बोले ये सोने का टाइम नहीं, सुबह उठना चाहिए। तेरे को लगन है ना भगवान की प्राप्ति करनी है तो फिर उठ। फिर उठ करके हम कुछ करने लग जाते थे। बोले सुबह सुबह खटपट मत किया कर, सुबह उठ करके सीधे ध्यान में बैठा कर। ये बात रमन महर्षि जी ने कही है कि आपकी चेतना को बहिर्मुख मत होने दो। नींद खुली और उठते से आप साधना में बैठ गए। तो ज्ञान लेने के लिए गुरु के, यहाँ पे रामसुखदास जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान लेने के लिए गुरु के शरणागत होना पड़ता है, अर्थात अपने आप को समर्पित करना पड़ता है और उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। अगर ये दो बातें आप, और तीसरा कहा है यहाँ पे कि उनसे जिज्ञासा करनी होती है। देखो जिज्ञासा और संशय, इसमें क्या अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, और संशय का मतलब होता है कि आप जो बोल रहे हो वो सही नहीं है और जो हम बोल रहे हैं वो सही है, जो हम सोचते हैं वो सही है। तो अगर आप प्रश्न पूछोगे तो प्रश्न के 3 अर्थ हो सकते हैं। एक प्रश्न इसलिए पूछा जा सकता है आक्षेप लगाने के लिए। तो आक्षेप का मतलब होता है कि आरोप लगाने के लिए। ऐसा आप कहीं गए और कोई आए और बड़े पूजा पाठ करके आ रहे हो क्या आप, तो है ना, बड़े पूजा पाठ करके आ रहे हो क्या, ऐसा कुछ बोला, मानो आक्षेप कर दिया। और एक हुआ कि आप पूजा करके आ रहे हो क्या, तो एक हुआ मतलब आपकी जिज्ञासा। बोले आपको तो पूजा से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से उन्होंने संशय कर दिया कि ये तो पूजा पाठ के लायक ही नहीं है। तो कहते हैं आप जब प्रश्न पूछो तो प्रश्न में ये भाव होना चाहिए कि जो आपने हमको ज्ञान दिया है, जो समझ दी है, जो शास्त्र का उपदेश दिया है, उसमें हमको तो बात गले बैठी नहीं, तो हमको बात समझ में नहीं आ रही है, हमारे फ्रेमवर्क में, हमारे अनुभव में नहीं बैठ रही है, तो आप हमें बताएं। तो अब जब वो बताएंगे आपको, तो वो बात, आपके पूछने का उद्देश्य क्या है कि जो मैं जान रहा हूँ वो सही नहीं है, बल्कि ये जो बता रहे हैं वो सही है, पर मुझे वो जो समझता हूँ वो सही लग रहा है ना। जैसा अभी एक बात कही कि किसी के 30-40 साल से कोई काम कर रहा है ना। जैसे मानो छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि कई लोग क्या करते हैं, दाल बनाते हैं। आप लोग बनाते हैं क्या दाल? नहीं बनाते हैं सर। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें बघार लगाते हैं। तो कई बार बघारने का वो अलग से रहता है, उसमें तेल डाला, जीरा वीरा मिर्ची डाली और फिर डालते हैं, उसमें गंध आती है, आवाज़। जब तक कहीं कहीं ऐसा होता है आवाज़ नहीं आया तो वो बोले कि क्या बघार लगी,
बघार की सुगंध अगर आसपास में नहीं जाए तो बोले क्या बघार लगी है ऐसे। तो हम हमारे बनाने की स्टाइल बता रहे हैं आपको। हम तो कुकर लेते हैं, सबसे पहले तो जीरा ही डाल देते हैं उसके अंदर, दाल वाल तो बाद में डलती। उसके बाद जो सब्जी दाल डालनी है बंद कर दिया, उसको बन गई। तो एक माता जी के यहाँ हम रहते थे, तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी आज तो आपके हाथ का बना हुआ ही खाएंगे। उनके घर में हम जाते आते रहते थे, उनका घर आगे और जो कमरा हमको दे रखा था वो पीछे। तो वो माता जी मेरे साथ किचन में आ गई, तो मैंने कुकर लिया और जैसे ही मसाले का डब्बा, बोले उन्होंने क्या कर रही है, पहले इसमें दाल डाल दो बन जाए, फिर उसके बाद फिर सड़ा डड़ा बाद में करें। ये तो आप तो पहले ही ये काम कर रहे हो। तो मैंने बोला हम तो ऐसे बना, तो बोला नहीं नहीं ऐसे मत बनाओ। तो मैंने बोला आपने बोला कि आपके हाथ का बना हुआ खाना चाहते हैं, तो हम आप हमारे हिसाब से देखो ना एक बार। तो बोला नहीं नहीं ऐसे। तो मैंने बोला फिर बहू आएगी तो वो फिर पहले करेगी तो क्या करोगे। बोले वो आएगी तब देख लेंगे, अभी तो आप ये गड़बड़ मत करो ऐसे। तो अब अपन अगर उनको बनाते हुए देखेंगे तो बोले अरे बिना जीरा डाले आपने दाल डाल दी, ये गड़बड़ कर दी। तो वो क्या होता है, संस्कार रहते हैं ऐसे। अब कौन सही कौन गलत, तो बोले कि जो कुकिंग स्पेशलिस्ट होगा वो बताएगा। ऐसे जीवन में धर्म और अधर्म के विषय में, अच्छाई और बुराई के विषय में कौन प्रमाण माना जाता है, गीता। भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, गीता जो है सर्वशास्त्रमयी है, सब वेदों का सार है। तो वो आपको बताएगी कि सही क्या है गलत क्या है। अगर आप गीता के अनुसार वर्तन करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं, आप भगवत आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, आप धर्म के अनुसार चल रहे हैं, है ना। स्वामी रामसूत्रदास जी कहते हैं गीता के प्रथम अध्याय का जो पहला अक्षर है वो है ध, और अंतिम अध्याय का अंतिम अक्षर है म। तो गीता में अगर आपने गीता को समझ लिया तो पूरा धर्म आपको, पूरा धर्म समझ लिया आपने, और कुछ नहीं, केवल गीता का भी ज्ञान हो गया तो आपको पूरे धर्म का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन गीता को समझना इजी नहीं। आप देखें एक एक श्लोक पे 1 घंटा बोलते हैं फिर भी लगता है कम है, इस पर और भी बहुत कुछ बताया जा सकता है। तो साधक को गीता में ये बात कही गई है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कि शास्त्र प्रमाण है। और भगवान ने यह भी कहा है कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, कि जो शास्त्र विधि का त्याग कर देता है, वर्तते काम कारता। बोले शास्त्र भले ऐसा कहता होगा हम तो ऐसा मानते हैं, अथवा मुझे ऐसा अच्छा लगता है, अथवा मुझे ऐसी आदत है, मेरे को तो ऐसा करने में ही कंफर्टेबल लगता है। तो बोलो ठीक है, आपके लिए कंफर्टेबल लगता होगा, आप ऐसा मानते होगे, आपका ऐसा संस्कार होगा, लेकिन ये तो शास्त्र के अनुसार नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र विधि का त्याग करके अपनी कामना के अनुसार वर्तन करता है, यह शास्त्र विधि में उत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धि में वापनोती। बोले उसको अपने जीवन में सफलता नहीं मिलती है। दूसरी बात भगवान न सुखम, बोले इस जीवन में वो सुखी नहीं होता है, न पराम गतिम, अर्थात मृत्यु उपरांत उसकी सदगति भी नहीं होती है। तो लालचंद जी का भी श्लोक तो बड़ा जोर था, क्योंकि उन्होंने दीनदयाल जी को सुना था। तो बोलते हैं कि खास बात तो यही है कि महात्मा भी शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं कि नहीं। जो शास्त्र के अनुसार बोलता उसकी बात मानने योग्य होती है। अगर आप गीता पढ़े हो तो आपको महात्मा को भी राइट रॉन्ग कहने का अधिकार मिल जाता है। क्यों? कि अगर वो शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं तो राइट हैं। तो साधक को पूरा लाभ कब मिलता है? जब उसने थोड़ा खुद भी स्वाध्याय किया हो। ऐसा स्वाध्याय करेगा तो उसको पूरा लाभ मिलेगा। अथवा गुरु में पूरी श्रद्धा हो। तो कहते हैं जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं उनकी वाणी ही शास्त्र होती है। वो जो भी बोलते हैं उसी केंद्र पर बैठ कर बोल रहे हैं जहाँ से भगवान ने बोला है। तो कोई बात आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मानो आपको लगता है भाई ये जो बोल रहे हैं कितना सही है, तो आप अगर गीता पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर कोई शास्त्र को नहीं मानेगा तो भगवान कहते हैं न सुखम न पराम गति, उसको जीवन में भी सुख नहीं मिलेगा, पराम गति में नहीं। अब आपका धर्म परिवर्तन करना है, आप हिंदू हो, आपको हमको ईसाई बनाना है, मुसलमान बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो एक बहुत बड़ा प्रचार है, नाम नहीं लेता हूँ। तो उनका विधि ये है कि पहले तो वो धर्म की परिभाषा बदलते हैं। बोले धर्म का मतलब होता है जो धारण किया जाए, जो अच्छी चीज़ें हैं वो वहाँ उसको हिंदू मुसलमान सबसे हटा देते हैं। तो पहले तो आपके ब्रेन वॉश करेंगे। बोले आप कोई मंत्र का जप मत करो, उनकी साधना मंत्र जप की मना रहती है। आप किसी देवता की उपासना मत करो। वो बुलाते हैं, उनके शिविर होते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं हमारे यहाँ उनको, है ना। विपश्यना मेडिटेशन में बोल देता हूँ आपको नाम भी, पर उनके यहाँ इस बात का खंडन है विशेष रूप से कि आप भगवान का कोई नाम नहीं लोगे, किसी रूप का ध्यान नहीं करोगे। अब थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया, आपको जो हिंदू था वो आपका हटा दिया पूरी तरह से। आपके धर्म ग्रंथों में जो लिखा था वो सारा हटा दिया, गीता रामायण भागवत हटा दिया। अब धीरे से वो आपको बौद्ध बनाना है उनको, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी है, तो बनाना बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपका अपना संस्कार है ही नहीं, है ना। पहले आपको बोल दिया कि माँ बाप नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, फिर बोला कि मैं तेरा बाप हूँ, अब बाप बन के बैठ गए। फिर आपको धीरे से वो अपने फॉलोअर बनाते हैं।
तो जिस व्यक्ति के अंदर धर्म का संस्कार नहीं होता उसको धर्म परिवर्तन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसका संस्कार ही नहीं तो परिवर्तन क्या करेगा, है ना। ऐसे निश्चलानंद जी महाराज कहते थे कि संन्यास का मतलब होता है 2 चीज़ों का त्याग करना हमारे शास्त्र के अनुसार, एक चोटी का और एक जनेऊ का। जनेऊ के साथ कुछ कर्मकांड जुड़े हुए हैं। किसी व्यक्ति ने जनेऊ नहीं पहना हुआ है, अगर उसकी शादी करनी है तो बोलेंगे भाई पहले जनेऊ पहनो, है ना। एक व्यक्ति पिताजी का कर्मकांड करने के लिए सिद्धवट पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि पहले आपने जनेऊ पहना है क्या, बोले नहीं, फिर जनेऊ ऐसे लेकर के फिर जल दिया जाता है, तो बोले पहले आप जनेऊ पहनो। तो कोई भी कर्मकांड का अधिकार जनेऊ से होता है, और जब आप कर्मकांड से परे ज्ञान में स्थित होता है तो जनेऊ का त्याग करते हैं। और चोटी जो है वो प्रतीक है इसका, शिखा, कि आप जो है जो संध्योपासना आदि सब करते हो तो वहाँ पर गांठ लगानी पड़ती है, उंगली टच करनी पड़ती है। तो जो व्यक्ति चोटी रखे ही नहीं और जो व्यक्ति जनेऊ रखे ही नहीं तो वो सन्यास कैसे लेगा, वो तो वैसे वैसे ही सन्यासी हो गया। तो जिस व्यक्ति के अंदर धर्म के संस्कार ही नहीं है उसका धर्म परिवर्तन की बात ही नहीं है, वो तो वैसे ही धर्म छोड़ चुका है। ऊपर से दिख रहा है वो, बोले आप हिंदू, बोले हाँ, बोले वेद के नाम बताओ, बोले नहीं मालूम, गीता बताओ, बोले नहीं मालूम, बोले क्या मालूम है आपको। तो जब आपको मालूम ही नहीं, आप तो बोले मैं तो साइंटिफिक नॉलेज को मानता हूँ, तो साइंस को तो मुसलमान भी मान रहा है, जो भी हाईली एजुकेटेड होंगे वो सब तो बोलेंगे हम तो साइंस में बिलीव करते हैं, क्रिश्चियन भी मानता है। तो आपके अंदर बीइंग ए हिंदू कोई थॉट ही नहीं रह गया, आपको कोई संस्कार ही नहीं रह गया। ऐसे बोले हम बोलते हैं कि माता पिता का कहना मानना चाहिए, हम बोलते हैं कि अच्छे काम करना चाहिए, बोले ये तो हर मुसलमान भी बोलता है, ईसा भी बोलता है, बौद्ध भी बोलता है, वो तो कॉमन वाली चीज़ हो गई। आपके अंदर हिंदू वाली चीज़ क्या रह गई, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। तो मेरे ख्याल से समय हुआ है, उसको देखते हुए यहाँ विराम देते हैं। लेकिन श्लोक में ये कहा है कि उसकी ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु को प्रणाम करना चाहिए, अर्थात विनम्र भाव से जानना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए और उनसे जिज्ञासा करना चाहिए। संशय नहीं करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। जिज्ञासा का मतलब कि हमको जो बात आप कह रहे हो वो हमारे मन पे बैठ नहीं रही है, तो आप बताइए कि कैसे हम उसको समझ सकें। उसको बोलते हैं अनुकूल चिंतन। तो उससे क्या होता है, फिर वो ज्ञानी जो है आपको ज्ञान का उपदेश करते हैं। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।